जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जो न केवल प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करती है, बल्कि भक्ति और समर्पण के गहरे अर्थ को भी उजागर करती है। यह कथा पारिजात वृक्ष से जुड़ी है, जिसे श्री कृष्ण, सत्यभामा और रुक्मिणी के प्रेम और निष्ठा ने दिव्यता प्रदान की। यदि आप श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं के प्रति आस्था रखते हैं, तो इस कथा को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। यह कथा आपके हृदय को भक्ति और प्रेम से भर देगी। कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश हर किसी तक पहुंचे। आइए भक्ति के इस दिव्य मार्ग पर मिलकर कदम बढ़ाएं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सत्यम शिवम सुंदरम राधे कृष्णम वंदे, यत्र धर्मः तत्र कृष्णः। स्वर्गलोक के नंदनवन में स्थित पारिजात वृक्ष अपनी दिव्यता के लिए प्रसिद्ध था। इसका हर फूल अपनी महक और आभा से आत्मा को शुद्ध कर देता था। यह वृक्ष केवल देवताओं का था और इसे पृथ्वी पर लाना असंभव माना जाता था। एक दिन नारद मुनि, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच संवाद का माध्यम थे, द्वारका आए। श्री कृष्ण और सत्यभामा के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने पारिजात वृक्ष की दिव्यता का वर्णन किया। सत्यभामा ने नारद से पूछा, हे मुनिवर, क्या यह वृक्ष मेरी शोभा बढ़ा सकता है? नारद मुस्कुराते हुए बोले, हे रानी, यह वृक्ष न केवल आपकी शोभा बढ़ाएगा, बल्कि आपकी भक्ति और प्रेम का भी प्रतीक बनेगा। परंतु इसे स्वर्ग से लाना कोई साधारण कार्य नहीं है। केवल वही इसे ला सकता है जो सच्चे प्रेम और त्याग का प्रतीक हो। सत्यभामा ने ठान लिया कि यह वृक्ष केवल उनके महल की शोभा बढ़ाएगा। उन्होंने श्री कृष्ण से इसे लाने का आग्रह किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। सत्यभामा की इच्छा का मान रखते हुए श्री कृष्ण स्वर्गलोक पहुंचे। इंद्र, जो स्वर्ग के राजा थे, श्री कृष्ण का आदर करते हुए बोले, हे मधुसूदन, यह जानकर हर्ष हो रहा है कि आप स्वर्गलोक पधारे हैं। कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? श्री कृष्ण ने इंद्र से पारिजात वृक्ष को सत्यभामा के लिए मांगने का आग्रह किया। इंद्र ने मना करते हुए कहा, हे कृष्ण, यह वृक्ष इंद्रलोक का गौरव है। इसे पृथ्वी पर ले जाना अनुचित होगा। लेकिन श्री कृष्ण के सौम्य वचनों और सत्यभामा की भक्ति के कारण इंद्र ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, यदि यह वृक्ष सत्यभामा के सच्चे प्रेम और निष्ठा का प्रमाण बन सके, तो आप इसे ले जा सकते हैं, परंतु इसका परीक्षण अवश्य होगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जयति। द्वारका लौटने के बाद श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्ष को सत्यभामा को सौंपने से पहले एक दिव्य परीक्षण का आयोजन किया। उन्होंने सत्यभामा और रुक्मिणी को बुलाया और कहा, यह वृक्ष केवल उसी के पास रह सकता है जिसके प्रेम में समर्पण और त्याग का समावेश हो। सत्यभामा ने वृक्ष को छूने का प्रयास किया, लेकिन वृक्ष के फूल मुरझा गए। वहीं जब रुक्मिणी ने इसे छुआ, तो फूल खिल उठे और उनकी झोली में गिरने लगे। सत्यभामा ने यह दृश्य देखकर कहा, हे प्रभु, क्या मेरा प्रेम सच्चा नहीं है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे सत्यभामा, प्रेम में अधिकार नहीं, त्याग का महत्व होता है। रुक्मिणी ने कभी इस वृक्ष की मांग नहीं की, परंतु उनका प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध है। सत्यभामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। पारिजात वृक्ष की दिव्यता तब और बढ़ गई जब यह द्वारका में रुक्मिणी के आंगन में लगाया गया। यह वृक्ष सत्य का प्रतीक बन गया। जब जब सत्यभामा ने इसे देखा, उन्होंने त्याग और समर्पण का महत्व सीखा। श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को आशीर्वाद दिया और कहा, यह वृक्ष द्वारका में हमेशा प्रेम और निष्ठा का प्रतीक रहेगा। प्रिय दर्शकों, यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम में अधिकार का नहीं, त्याग और निष्ठा का महत्व होता है।
यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कृपया कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। जय श्री कृष्ण।